बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, उत्सर्जन की कार्य की। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है ना। सबसे पहले बात की जाए उत्सर्जन की, तो उत्सर्जन क्या है। एक्सक्रीशन की यदि बात की जाए तो रिलीज ऑफ बॉडी वेस्ट, शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, ठीक है ना, एक्सक्रीशन कहलाती है, ठीक है ना। अब बात की जाए यदि ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो क्या, उत्सर्जी पदार्थ की बात की जाए, ठीक है ना। जितने भी जलीय जीव हैं एक्वेटिक एनिमल में, ये होता है अमोनिया के रूप में, ठीक है। NH3 के रूप में पाया जाएगा। जितने भी स्थलीय जीव हैं, या मैमल्स की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, रेप्टाइल्स की बात कर सकते हैं, ये है, इसमें बनता है यूरिया, NH2CO NH2 का निर्माण होता है। और यदि बात की जाए एविस वर्ग की, पक्षी वर्ग की, एविस वर्ग की बात की जाए तो इसमें बनता है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। मैं 3 प्रकार के पदार्थ देखे, पहला था अमोनिया, दूसरा था यूरिया और थर्ड था यूरिक एसिड। इसमें तीनों में एक चीज़ कॉमन है, नाइट्रोजन। तीनों में एक चीज़ कॉमन है, क्या, नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन बॉडी में आया कहाँ से, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि नाइट्रोजन बॉडी में आया कहाँ से। ओके, तो बात की जाए यदि प्रोटीन्स की बात की जाए या अमीनो एसिड की बात की जाए प्रोटीन की बात कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं हम लोग अमीनो एसिड की बात कर सकते हैं। तो अमीनो एसिड जो हैं ये बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से बनते हैं। हमारे पास भी यही तत्व, अगर बात करते हैं हम लोग NH3 की बात कर सकते हैं, यूरिया की बात कर सकते हैं, यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड क्या होता है, सेमी सॉलिड सब्सटेंस है, सेमी सॉलिड अर्ध ठोस है ना, अर्ध ठोस होता है। अमोनिया सबसे ज़्यादा घातक होता है, उसके बाद में यूरिया और फिर होता है यूरिक एसिड। इसके लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, कंसंट्रेट फॉर्म में होता है, ये थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में होता है, इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा अत्यधिक कम पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये क्या एक फ्लाइंग एडेप्टेशन है, फ्लाइंग अडेप्टेशन भी है कि इसमें यूरिक एसिड का बनना एविस वर्ग के अंदर। तो हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कहाँ से है, प्रोटीन से है। प्रोटीन का निर्माण होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से। यदि हम बात करते हैं NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से। यूरिया की बात की जाए तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से कार्बन और ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों से इसका निर्माण हो रहा है। तो बात की जाए उत्सर्जन की, उत्सर्जन के लिए और भी बढ़िया डेफिनेशन दी जाए
एक हमने सिंपल डेफिनेशन दी थी अभी तक बिना नाइट्रोजन वाली, शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन कहलाती है। अब हम मेन फोकस करते हैं किसमें? नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है ना? क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाएगी। ठीक है ना? ये हो जाती है सीधी सिंपल से इसकी डेफिनेशन हो जाती है। और ऐसा कोई भी अंग जो कि क्या करते हैं इस क्रिया में सहायक, शरीर का ऐसा कोई अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में सहायता करता है उत्सर्जी अंग कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहलाता है? उत्सर्जी अंग कहलाएगा। यहाँ तक बात हो जाती है सीधी सिंपल से। फिर बात की जाए उत्सर्जन सिग्निफिकेंस की, कि उत्सर्जन का महत्व क्या है। महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन, उत्सर्जन का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सक्रीशन। ओके, फर्स्ट तो यही महत्व होता है, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है ना? अब ये हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, हानिकारक पदार्थों के साथ साथ क्या निकलता है? वाटर भी निकलता है। वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी निकलते हैं या लवण भी निकलते हैं, जिससे क्या होता है? एसिड बेस बैलेंस बना रहता है। जिससे क्या होता है? एसिड बेस बैलेंस, बॉडी के अंदर अम्ल क्षार संतुलन बना रहता है। शरीर में जल संतुलन, अम्ल क्षार संतुलन, एसिड बेस बैलेंस का पाया जाना। ठीक है ना? शरीर में क्या बनाए रखना? एसिड बेस बैलेंस का पाया जाना। शरीर का अगर एसिड बेस बैलेंस और लवण क्षार की अनुपात बराबर रहता है, जिससे क्या होगा? बॉडी का पीएच बराबर रहेगा, प्लाज्मा का पीएच बराबर रहेगा। इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेटिस। इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेटिस, समस्थिति। थर्ड और लिख सकते हैं, थर्ड भी लिख सकते थे। शरीर को स्थिर अवस्था में बनाए रखना। ठीक है ना? इसे हम लोग बोलते हैं
स्थिति या कह सकते हैं होमियो स्टेटिस बनाए रखना समस्थिति कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है? समस्थिति कहलाता है। फिर बात आती है किसकी? इनवर्टिब्रेट्स में उत्सर्जन की। फिर बात आती है इनवर्टिब्रेट्स में उत्सर्जन की। अकशेरुकियों में उत्सर्जन excretion in invertebrates, excretion in invertebrates। इनवर्टिब्रेट्स की हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोआ टू प्रोटोजोआ से लेकर हम लोग बात करते हैं एकाइनोडर्मेटा तक। ठीक है ना, प्रोटोजोआ टू एकाइनोडर्मेटा तक क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट होते हैं। ठीक है ना, यदि बात की जाए प्रोटोजोआ की, ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं सारे के सारे, एक कोशिकीय होते हैं। इसलिए क्या हो गए? शरीर द्वारा होगा, शरीर द्वारा। और इसकी विधि क्या होगी? विसरण विधि द्वारा, विसरण विधि। ठीक है ना, डिफ्यूजन मेथड। डिफ्यूजन मेथड से। फिर बात की जाए पॉरीफेरा एंड सीलेंट्रेटा की। ठीक है ना, किसके द्वारा होता है? स्किन द्वारा, स्किन बाय स्किन कह सकते हैं, बाय स्किन। और मेथड भी क्या आता है? डिफ्यूजन मेथड। ठीक है ना, किससे आता है? डिफ्यूजन मेथड से आएगा। उसके बाद में आते हैं हेलमिन्थ। अब इसमें प्लेटी हेलमिन्थीज एसके हेलमिन्थ दोनों आ जाते हैं। ठीक है ना, प्लेटी हेलमिन्थीज एसके हेलमिन्थीज दोनों आ जाते हैं। इसमें क्या होती है? ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। फ्लेम सेल से। ठीक है ना, ये होगा फ्लेम सेल से। फिर बात की जाए एनेलिडा की, फिर बात की जाए यदि एनेलिडा की, एनेलिडा में पाए जाते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं। फिर बात की जाए यदि इंसेक्ट्स की बात की जाए, इंसेक्ट्स की कह सकते हैं या फिर आर्थ्रोपोडा फाइलम की बात कर सकते हैं। इसमें पाई जाती हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल, मेलपिगी नलिकाएं। क्या पाई जाएंगी? मेलपिगी नलिकाएं पाई जाएंगी। ठीक है ना, फिर बात की जाए मोलस्का की, फिर बात की जाए यदि मोलस्का की, तो इसमें पाई जाती हैं वृक्क, किडनी। और एकाइनोडर्मेटा में ये क्या होते हैं? विशिष्ट प्रकार के अंग जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं। इसमें उत्सर्जन के लिए अमोबोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। एकाइनोडर्मेटा की यदि बात की जाए तो स्पेशल टाइप एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट
excretory organ absent. Excretion by amoebocyte cells. एक्सक्रीशन बाय अमीबोसाइट सेल्स। तो अभी हमने बात की है अकशेरुकी के उत्सर्जन की। इसमें हमने बात की प्रोटोजोआ से एकाइनोटर्मिटा तक हम लोग देखते हैं। प्रोटोजोआ में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे के सारे। इनमें डिफ्यूजन मेथड द्वारा, विसरण विधि द्वारा होगा। प्रोटोजोआ पॉरीफेरा सिलेंटेटा में डिफ्यूजन मेथड द्वारा होगा, लेकिन त्वचा के द्वारा होगा, ठीक है ना। हेलमिन्थ में दोनों की बात कर सकते हैं हम लोग, प्लेटी और एसके हेलमिन्थ की। प्लेटी हेलमिन्थिस स्टीनिया सोलियम, एसके हेलमिन्थिस राउंड बम, जिसे एस्केरिस बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो दोनों में फिल्म सेल्स पाई जाएगी। एनालिडा में प्रोटोनेफ्रिडिया पाई जाएंगे, पुराने प्रकार के वृक्क या किडनी टाइप के कह सकते हैं बस, ठीक है ना। ऑर्थोपोडा में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल पाई जाएंगी। मोलस्का में एक अनडेवलप्ड कह सकते हैं या लोअर डेवलप्ड, ठीक है ना, क्या होती है, किडनी पाई जाएंगी। इकाइनोडर्मेटा में विशिष्ट प्रकार के तो नहीं पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के, लेकिन यह एक्सक्रीशन होता है एमीबोसाइट सेल से, उसमें बॉडी फिट पाई जाती है। क्या पता है, बॉडी फिट या बोल सकते हैं ट्यूब फिट्स पाए जाते हैं इस प्रकार के, एम्पुला पोडियम वगैरह से बने हुए ट्यूब फिट्स पाए जाते हैं। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।